Hello friends, welcome to ninth session of chemistry of carbons and its compounds। इस लेक्चर की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ये क्या है दोस्तों? मीथेन। ये क्या है दोस्तों? ये है आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आ गया नियोपेंटेन। ये आ गया इथीन। ये आ गया एसिटिलीन। अभी एक सबसे लंबा कंपाउंड निकालेंगे। CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हेप्टेन। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो हमारा हीरो एटम है, यस आई एम कॉलिंग इट एज अ हीरो, क्योंकि ये इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है, इतना ये वर्सेटाइल एक्टर है कि लगभग 5 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के दुनिया में पाए जाते हैं। इसमें ये लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है, दूसरे कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। तो फ्रेंड्स, इतना सारा करने वाला एक्टर है तो हम उसे क्या कहेंगे? मान लो एक एक्टर कॉमेडी भी करता है, एक्शन भी करता है, सब कुछ कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, सैड सॉन्ग्स, डांस, ऐसा सब कुछ करने वाले एक्टर को हम क्या कहते हैं? वर्सेटाइल एक्टर कहते हैं। तो केमिस्ट्री की दुनिया का कार्बन क्या है? एक वर्सेटाइल एक्टर है। इसीलिए कार्बन के नेचर को क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल नेचर। यस फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। इन दिस लेक्चर नंबर 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये नेचर कार्बन का जो दिख रहा है हमको कि ये कभी सिंगल बॉन्ड के लंबी लंबी चेन बना रहा है, कभी ब्रांच चेन बना रहा है, कभी रिंग भी बना रहा है, जैसे कि बेंजीन है, नैफ्थलीन है। इस तरह के ये ढेर सारे स्ट्रक्चर्स जो बना रहा है, ये ऐसा इसमें क्या है और ये जो प्रॉपर्टी है कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स बना पाता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। तो ये वैलेंसी 4 रहने से ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है, सो एज टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड ऑब्टेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से आइदर इट हैज टू डोनेट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज टू एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर कार्बन एटम। लेकिन ये कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, 2, 4। ये छोटा सा एटम है, और ये छोटा सा एटम रहने की वजह से इसका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से बाहर भगाना इम्पॉसिबल बन जाता है। एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि टेट्रा वैलेंसी फॉर कार्बन इज नॉट पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन इसको एक जगह से दे के हम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन देना भी है दोस्तों तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। इस तरह से ये टेट्रा वैलेंस, इस तरह से इसकी वैलेंसी जो 4 है
ये वैलेंसी को अगर 8 यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो इट हैज ओनली वन ऑप्शन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते 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 ये इतने सारे लोगों के साथ जुड़ने का सामर्थ्य रखता है, ये इतने सारे एटम्स के साथ लिंक होने का सामर्थ्य रखता है, इसी की वजह से इतने डाइवर्स कंपाउंड ये बना सकता है। दोस्तों इसकी जरूरत क्या है? ऑक्टेट कंप्लीशन। फ्रेंड्स जैसे दुनिया जो है जरूरत के ऊपर टिकी हुई है, जैसे हमारे समाज की व्यवस्था बनी कैसे है कि कोई एक अगर व्यापारी है या फिर कोई डॉक्टर है या फिर कोई शिक्षक है तो सिर्फ एक की वजह से समाज नहीं चलता है। अगर व्यक्ति को जीवन में जीना है तो उसको जो प्राइमरी नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, इसके साथ साथ जो भी जरूरतें हैं वो जरूरतें अगर पूरी करनी है तो अलग अलग व्यक्तियों की उसे मदद लेनी पड़ती है और एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर उसे जीवन यापन करना पड़ता है। तो इस जीवन यापन करते हुए, इस जीवन यापन के माध्यम से जो लोग एक जगह पे आते हैं, टुगेदर आते हैं, इसी को हम समाज कहते हैं, है ना दोस्तों। एक दूसरे की जरूरत पूरा करने के हिसाब से ही ये लोग इकट्ठा हुए और सोसाइटी का निर्माण हुआ। इसी तरह से ये कार्बन की जरूरत क्या है? ऑक्टेट कंप्लीशन। और ये ऑक्टेट कंप्लीशन करने के लिए ये जो प्रयास करता गया, कार्बन एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो प्रयास करता गया, उन प्रयासों से इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने और इन प्रयासों से ये जो प्रॉपर्टी उसमें आई है, ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसके सारे प्रयास सक्सेसफुल हुए हैं, उसी को कैटनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये तो छोड़ो, मैंने क्रूड वे में आपको बताया है कि व्हाट इज कैटनेशन। कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये क्या क्या कर रहा है? एक तो लॉन्ग चेन बना रहा है, या ब्रांच चेन बना रहा है, या रिंग्स बना रहा है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है। ये सब चीज ये किस लिए कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्टेट कंडीशन के लिए। जैसे इंसान हैप्पीनेस के लिए जीता है ना, सब कुछ वो करता किस लिए है? खुश रहने के लिए करता है। वैसे एटम की दुनिया में उनकी खुशी किसमें है? एटम की खुशी ऑक्टेट में है। एटम को जब तक ऑक्टेट नहीं मिलता है तब तक वो खुश नहीं होते हैं। तो इसी तरह से कार्बन ऑक्टेट पाने के लिए जो प्रॉपर्टीज शो करता है, उन प्रॉपर्टीज को कंबाइन करेंगे तो इसे कैटनेशन करते हैं। अभी देखते हैं बुकिश डेफिनेशन। ये तो क्रूड वे में रैंचो टाइप, जैसे रैंचो ने मशीन के लिए क्या कहा था? एनीथिंग विच रेड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स इज मशीन। पैंट की जिप से लेके पेन की निप तक एवरीथिंग इज मशीन। इसी तरह से इस तरह की क्रूड डेफिनेशन हमने अभी देखी थी कि अबाउट कैटनेशन क्या होता है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर बताएंगे बुक की भाषा में, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन अगर बताने की कोशिश करेंगे तो ये डेफिनेशन इसकी होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर विथ ए स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड, with a stable covalent bond to form straight chain, लंबी लंबी चेन बनने की, या फिर ब्रांच चेन और रिंग्स is called as catenation. The property of atoms of an element to link with one another with a stable covalent bond to form a straight chain, branch chain or rings is called as catenation. और इस catenation property की वजह से हमें दुनिया में मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दिख रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए जैसे कि हम देखते हैं कोई एक्टर सब कुछ करने वाला रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्साटाइल एक्टर कहते हैं। इसी तरह से कार्बन क्या है? केमिस्ट्री की दुनिया का एक वर्साटाइल एक्टर है, उसे हम कहते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके फ्रेंड्स, सो दिस
इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आपको ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैटेनेशन, और ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की किस वजह से वो दिखाता है। तो सबसे पहला रीजन है उसकी वैलेंसी, जो कि बहुत ही हाई वैलेंसी है, 4 वैलेंसी। उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, और सिर्फ वो शेयरिंग कर सकता है, और इस शेयरिंग के माध्यम से वो लंबी लंबी चेन बनाता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ढेर सारे कार्बन्स और डिफरेंट एटम्स के साथ ये जुड़ता है। ये तो स्ट्रेट चेन हो गई कार्बन हाइड्रोजन से, कभी CH3 से। इतना ही नहीं तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म कर सकता है। तो ये सब जो बेसिक रीजन है, इसकी वैलेंसी, एटॉमिक साइज, और ये जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की इसकी जो टेंडेंसी है, इन सब की वजह से ये केमिस्ट्री की दुनिया का वर्सेटाइल एक्टर बना है। Okay friends, I hope this versatile nature of carbon is clear to you. Now we will discuss isomerism in our 10th session. Thank you friends.